नए कृषि बिल को लेकर जहां देश भर में किसान और सरकार के बीच टकराव का माहौल बना हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने एक बार फिर नए कृषि बिल को किसान हितैषी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान बिल का विरोध करने वाले वामपंथी और कांग्रेस नेताओं पर भी जमकर बरसते नजर आए। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं कि सड़क, बिजली, पानी से लेकर के सारी चीजों पर किसानों को हम कैसे उनको सुविधाएं देंगे, मंडी तक पहुंचे, और इसी का आधार था कि मध्य प्रदेश के अंदर 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि कर्मण अवार्ड जीता था। माननीय प्रधानमंत्री जो है कि विजनरी व्यक्तित्व इस देश के हैं, अपने किसानों को सक्षम समृद्ध कैसे बनाना, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या क्या चीजें उनके लिए आवश्यक हैं, इन एक्ट के अंदर जो 3 प्रकार के कानूनी प्रावधान केंद्र की सरकार ने किए, उन कानूनी प्रावधान के आधार पर आज मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद से लगातार अपनी उन्नति और खुशहाली के लिए तरस रहे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक कानूनी प्रावधान किए। यानी अगर मैं कहूं कि किसानों को दलालों के जबड़े से बाहर निकालने का काम इन कानूनी प्रावधानों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। से वंचित किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने और उसने अपनी इच्छा के अनुरूप स्थान पर बेचने के लिए आदि की स्वतंत्रता प्रदान करने का 3 विधेयकों के माध्यम से कानूनी प्रावधान जो किए गए हैं, जिसमें पहला हमारा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, दूसरा कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इन तीनों प्रकार के विधेयक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र एक बाजार की संकल्पना को इस देश के अंदर देने का प्रयास किया है। किसानों को उनकी आजादी दी है कि वो कहीं पर भी जाकर के जहां उनको लगता है कि मुझे मेरी फसल का मूल्य इस मंडी में अच्छा मिलेगा, और उसके भी इंडेक्स होंगे कौन सी मंडी में आज क्या। आज सोने का व्यापारी जो होता है वो देश भर के अंदर कहां पर सोना किस कीमत पर बिक रहा है, ये उसको पता होता है आज के तकनीकी युग के माध्यम से। और हम लोग जानते हैं कि जो आड़तिया है, जो व्यापारी होता था, वो भी क्या करता है, इस किसान से खरीदता था, 100 रुपए में लेंगे और उसको लगता है कि देश की इन 5 स्थानों में से कहीं 150 में मिल रहा है तो 150 में उसका करार हो गया, फट से फेंक दिया उसने, और किसान उतने में ही खड़ा रहता था। लेकिन आज ये सब अधिकार उस किसान को होगा इन एक्ट के माध्यम से कि अपनी फसल पर कीमत निर्धारण करने का अधिकार किसान को होगा। वो देश के किस मंडी में मुझे ज्यादा मिलेगा उस पर वो बेचने का अधिकार उसको होगा। ये इसके माध्यम से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम से जो विकसित करने का प्रयास किया है।